हेलो बच्चों लोग, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। चलिए, आपका आरएमएस का पेपर हो चुका है सभी बच्चों का, एकदम बढ़िया गया होगा। चलिए, आज उसके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वन बाय वन। देखिएगा किसने क्या आंसर लगाया है। चलिए चेक करते हैं। ये आपका पेपर है बच्चों, और सभी बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है अब तक, सभी ने मेहनत की है अच्छे से। चलिए देखिएगा, जो इसमें पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 100। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बता रखे हैं 100 के लिए क्या होता है बच्चे, सी ऑप्शन, यानी कि 100 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी लेटर से। और अगर हम एल की बात करें, ये 50 को रिप्रेजेंट करता है। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, 500 को। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को। आपको 100 का पूछा था तो सी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं 100 को। अब अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, 153 पे आया है। 8 बनाना की जो कॉस्ट है वो ₹40 है। तो अगर 8 बनाना की कॉस्ट ₹40 हो जाए, फिर आगे क्या पूछा है देखिएगा, हाउ मैनी बनानास कैन यू व्यू फॉर ₹25। आपको कितने बनाना 25 रुपीज में मिलेंगे। देखिएगा, बनाना को हमने कंपेयर कर दिया किससे, उसके कॉस्ट से। तो अब अलग देखते हैं, दूसरा मान लेते हैं एक्स बनाने की जो कॉस्ट है वो ₹25 है। कंपेयर करने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। अब दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो किसका यूज करेंगे बच्चे, प्रोपोर्शन का। ये आपको बताया हुआ है। अब इसमें देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होता है, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल। तो हम क्या करेंगे इधर, 40 into x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40 into x इज इक्वल टू 8 into 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 into 25। सो व्हाट वी विल गेट, 8 5 जा 40, ये इसको कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम में, और 5 इसको कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम में। तो वैल्यू ऑफ x इज 5। सो आवर आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कीजिएगा। यहाँ तक सभी ने अच्छा किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर आ चुका था सी, इसका बी और इसका बी, यानी कि बी बी और बी। ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं आंसर अभी तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, अ सैक ऑफ 5 रुपी कॉइन वेट 18 किलोग्राम, यानी कि एक बॉडी है 5 रुपए कॉइन से भरी हुई है और उनका वेट है कितना, 18 किलोग्राम। 18 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा बच्चे, एक बॉडी है जो 5 रुपए कॉइन से भरी है और उसका वेट 18 किलोग्राम है। आगे देखिएगा, इफ वन कॉइन वेट ₹9 ग्राम, एक कॉइन का जो वेट है वो 9 ग्राम है, तो जो सेट है उसमें कितने कॉइन आ सकते हैं, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द सेट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सेकंड में देखिएगा। 18, अच्छा ये बताइएगा, आपको यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है और यहाँ पे ग्राम दे रखा है। किसी चीज में, किसी भी बॉडी में कितने कॉइन आ सकते हैं वो कैसे देखेंगे आप। पहले तो आपको इस सेट का क्या पता होना चाहिए, कंप्लीट वेट, जो कि 18 किलोग्राम है, दैट इज इक्वल टू 18,000 ग्राम। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाए। इसको डिवाइड करेंगे वन कॉइन के वेट से, दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा और ये कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो कितने कॉइन्स आ जाएंगे, 2000। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 कॉइन्स आर देयर इन द सेट। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपको ये समझ आया है, नंबर ऑफ कॉइन्स होगा टोटल वेट ऑफ सेट्स, टोटल वेट ऑफ सेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट को किससे डिवाइड कर देंगे, जो बॉडी है सेट, उसको जो टोटल वेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर, यानी कि कॉइन का वेट से। कॉइन का जो वेट है, कॉइन अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है बच्चे का, कॉइन का वेट, एक कॉइन का वेट है जो, उससे हम डिवाइड करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा ये वाला। इसको हटा लेंगे कुछ देर के लिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी इजी है बच्चे, हमारा 154 तक हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी इजी है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 है बट 180 से लेस देन है। तो ऐसा एंगल आपको क्या बताया है जिसमें थीटा की वैल्यू, पेन सेलेक्ट कर लेंगे हम, देखिएगा, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 हो। ये कंप्लीट आपको बताया हुआ है बच्चे, ऑब्ट्यूज होता है। देखिएगा, जिसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 वो अक्यूट होता है, थीटा की वैल्यू
लेस देन 90 वो क्या होता है, एक्यूट होता है। एक्यूट उसमें ये दे रखा है। थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 वो क्या होता है बच्चे, वो होता है राइट एंगल। थीटा की वैल्यू 90 से 180 वो क्या हो जाता है बच्चे, वो होता है ऑब्ट्यूज। अच्छा 180 के इक्वल हो जाए वो होता है स्ट्रेट एंगल, जिसमें थीटा की वैल्यू 180 के इक्वल हो जाए वो स्ट्रेट एंगल। 180 से ज्यादा 360 से कम हो जाए वो क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। और 360 के इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा, कंप्लीट एंगल। ये चीजें आपको क्लासेस के दौरान भी बताई हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2256 इज डिवाइडेड बाय 5। आपको इसको डिवाइड कर लेना था तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे आंसर, इसका आंसर आएगा 1। देखिएगा 2256, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 4 जा 20। अब मैंने 1 कैसे आइडिया लगाया है, यहाँ से 6 को डिवाइड कर लेंगे 5 से तो 1 आएगा, रिमाइंडर 2 बचा यहाँ पे। 5 कॉपी करेंगे, 5 5 जा 25, फिर ये तो कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुका। 6 कॉपी किया, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। और आपसे यही पूछा था व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना हुआ 1। यहाँ तक सभी का क्लियर है तो बताइएगा बच्चों। चले आगे, वेरी गुड। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको कैसे करना है, इसमें लगना है बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल लगना है बच्चे, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, जो पहले है उसको प्रेफरेंस देनी है, ब्रैकेट को, फिर कोड को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को एंड फिर सब्ट्रैक्शन को। ये प्रेफरेंस का आपका ऑर्डर है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 20 डिवाइड बाय 5, डिवाइड पहले आया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और माइनस में। देखिए इस तरह से है आपका क्वेश्चन गिवन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और माइनस। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे डिवीजन को। तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आवर आंसर इज 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये बचेगा, अब आगे देखिएगा माइनस और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किसको प्रेफरेंस देनी होगी, मल्टीप्लिकेशन को। तो 4 टू द 8 एंड 50 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 42। ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 157 तक हो चुका है अच्छे से। अब नेक्स्ट ये दे रखा है, पढ़िएगा इसको अच्छे से। इन द बार ग्राफ द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट, बार की जो हाइट होती है बार ग्राफ में वो किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे। देखिएगा ये हाइट होती है बार ग्राफ की, ये वाली, तो ये इधर तक कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं और नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, या हो सकता है डाटा हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जांपल सपोज करके देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन क्लास 6 मान लेते हैं, आपकी क्लास का ही मान लेते हैं बच्चे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 और डिफरेंट सेक्शन में मान लेते हैं, सेक्शन ए में है, ये सेक्शन बी में है, सी सेक्शन है। तो इसमें ये पूछा गया है किस सेक्शन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे 10 20 30 इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, उनकी संख्या पता चल जाएगी किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। डिटेल में हम हर एक चीज को समझेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही बता दें टिक टिक करके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डिटेल्ड में आंसर मिलेंगे, ठीक है ना, जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। अब बास्केट कंटेन्स रेड एंड व्हाइट बॉल्स। एक टोकरी है जिसमें रेड बॉल भी है और व्हाइट बॉल भी है। क्या है बच्चों, एक टोकरी है जिसमें रेड बॉल्स भी हैं और व्हाइट बॉल्स भी हैं। तो इसमें ये दे रखा है जो 5% है टोटल बॉल का, वो क्या है, रेड है। तो रेड कितनी है, 5%। 5% क्या है, रेड बॉल। तो अब आगे देखिएगा, एंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स 190। जो व्हाइट बॉल है उनकी संख्या कितनी गिवन है, एक टोकरी है उसमें रेड और व्हाइट ही हो सकती है, और व्हाइट की जो संख्या है वो 190 है, ये गिवन है हमें। अब पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बास्केट, टोटल बॉल्स पूछी गई है। अच्छा ये बताइएगा, अगर रेड 5% हो गई तो व्हाइट कितनी होगी, सोचिएगा बच्चों, 95 होगी ना, क्योंकि कंप्लीट कोई भी चीज कितनी होती है, 100%। अगर 5% ये हो चुकी रेड तो व्हाइट कितनी होगी, 95%।
वेरी गुड। चलिए अब अगर 95% वाइट बॉल है और उनकी हमें वैल्यू पता है कि वाइट 190 भी है, तो 95% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95% इक्वेट कर देंगे हम 190 से, तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा? 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। 1% कितना हो जाएगा? 190 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है, 1% की वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी होंगी? 95% और 5%। टोटल हमेशा कोई भी चीज 100% होती है बच्चे, तो टोटल बॉल हो जाएगी 100%। तो इसमें क्या करेंगे? 100% की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 इंटू 190 डिवाइडेड बाय 95। ठीक है, अब यहाँ पे 19 से कितने टाइम में जाएगा? 5 टाइम में। तो 19 10 सा 19 5 सा और 5 से 2 टाइम, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 200। ऑप्शन ए टिक कीजिएगा। बताइएगा बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई है आप सभी को? वेरी गुड। चलिए कमेंट करेंगे आपको सेशन कैसा लग रहा है और क्लास कैसी लगी है और क्लास में से सब कुछ आया है या नहीं आया है, ये बताइएगा। जितना भी आपको पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं गया है जो क्लास में ना कराया हो आपको। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? होल नंबर आपको बताए थे क्लास के दौरान ही। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते थे बच्चे? 0 से। 0 1 2 3, तो सबसे स्मॉलेस्ट बता दीजिए आप। इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछता है और हमने इन्हीं को इतनी बार क्लास में प्रैक्टिस करा दी है कि आपका कोई भी गलत होने का चांस ही नहीं है। 160 हो चुका है, अब आगे देखते हैं बच्चे 161 को। 161 क्वेश्चन को देखिएगा। 161 क्वेश्चन ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, और ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें करना है? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कैसे होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये एडिशन होता है। 5 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6/5 प्लस में 1/3 करना है। तो अब आगे कैसे करेंगे बच्चा? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 5 और 3 का 15। कितना होता है? 15। अब इसको 15 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? यहाँ से 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 3 जा 18। अब आगे देखिएगा, 5 1 जा क्या हो जाएगा? 5, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23/15। दैट इज द करेक्ट आंसर। 23/15 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कीजिएगा। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? तो हमने क्वेश्चन नंबर 161 तक आ चुके हैं, ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने बिल्कुल उंगलियों पे किए थे। किलो, हेक्टो, डेका, फिर बेसिक यूनिट चलती थी, फिर डेसी, सेंटी, मिली। तो लीटर से यहाँ तक जाने के लिए हम लीटर से जाएंगे ना, डेसी, सेंटी और मिली, इस तरह से हम पढ़ते थे। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते थे? 1 लीटर में हमें पता है 1000 मिलीलीटर होते थे। तो अब ये देखिएगा 5000 में कितने हो जाएंगे? अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हटा लीजिएगा, तो 5 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर। तो 5000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? 5 लीटर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लीजिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको कहा गया है रेडियस ऑफ सर्कल इज 50 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है बच्चे। अब आपको डायमीटर कैलकुलेट करनी है, तो डायमीटर कितना होता है? डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो यानी कि 50 into 2 दैट इज इक्वल टू 100। यहाँ पे देख लीजिएगा 2 into 50, और ये किस में था? 50। यहाँ पे यूनिट भी ध्यान में रखनी है आपको, ये सेंटीमीटर में था, तो ये कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपको तो डायमीटर किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, तो मीटर में कर लीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। इसको कोई मत टिक कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। आते आते भी आप ये छोटी चीजें नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत होने की संभावना है। चलिए अब 162 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 164 देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, एक बार पढ़िएगा क्या कहा गया इसमें। If a toy is bought by a person A for ₹150, A किसी भी टॉय को 150 रुपीज में खरीद रहा है और B को कितने में बेच दिया है? 120% के प्रॉफिट पे। चलिए देखिएगा A ने कितने में खरीदा है, ये सिलेक्ट करते हैं पहले। A ने खरीदा है 150 में। अब जैसा कह रहे हैं उसी को फॉलो करते रहेंगे। A ने
खरीदा तो 150 का था, और सोल्ड कितने में कर दिया बी को? 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 120% पे बेचा होगा, 100 पे आगे चलेंगे प्रॉफिट के, प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100 से आगे चलना है। तो 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 100 में 20 ऐड कर दें, 120% हो गया। अब 120% को कैसे लिखा जाएगा? 120 बाय 100। देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। क्लियर? 15 10 150 और 15 2 30, तो 150 और 30 180। चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ तक तो हमारा सोल्व हो चुका है। अब बी सेल द टॉय, बी भी सेल कर दिया उसने किसको? सी पर्सन को, 4 रुपीज 200। अब सेल किया है इसने, बी ने सी को कितने रुपीज में? 200 में। ठीक है, अब जो बी को होगा वो क्या होगा? लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये बताना है। अच्छा, इसको अगर इनिशियल मान के चले कॉस्ट प्राइस, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने में बेचा है सी को, बी ने सी को कितने में बेचा है? 200 में। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आप भी देख के बता दीजिएगा। अगर कम की चीज ज्यादा में बेच दे, कम की चीज ज्यादा में बेच दे तो क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट लगाएंगे कितने का? 20 का। प्रॉफिट कितने का लगाएंगे? 20 का। क्लियर है सभी को? व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? लॉस तो नहीं हुआ, इसमें प्रॉफिट हो गया। यहां से देख लीजिए ना, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीटी, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये कितने का आ गया? 200 माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। सो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहां तक बात बताइएगा बच्चों, क्लियर है सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया है 164 तक। 165 क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। इसमें आपसे पूछा है प्राइम नंबर, हमने बता दिया था 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है एग्जैक्ट। 9 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 फैक्टर एग्जैक्ट नहीं है, 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है। 3 फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर होते हैं 2 से ज्यादा, तो 2 तो फैक्टर नहीं है ना एग्जैक्टली, तो 2 से ज्यादा फैक्टर वाले तो कंपोजिट में चले जाएंगे, हमें तो 2 फैक्टर चाहिए। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और इसके तो थोड़े से ज्यादा है 2 से, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, ये भी 2 से ज्यादा है। एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स जिसके हैं ना इसके, दैट इज इक्वल टू 1 और 2, ये 2 फैक्टर्स जिसके हैं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। प्राइम की यही तो डेफिनेशन बताई थी कि एग्जैक्टली अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होंगे। क्लियर है बच्चे? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। सो 166 पढ़ेगा बच्चे, यहां तक बताएं, मजा आ रहा है क्लास में? ओके बच्चा, देखिएगा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 3 किलोमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। टिक कर देंगे। 3000 है ये नहीं है, 3000 की है क्या? 30। ओके, टिक कर देना है, बिकॉज 1 आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बोथ साइड तो आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट पढ़ेंगे, अ मैन अर्न 15,000 तो अर्न किए हैं मैन ने, ठीक है। ही स्पेंड 8,500, इतना खर्च भी कर दिया उसने। चलिए, घर के खर्चों पे 8,500 किया है, और रेस्ट मतलब बचा हुआ उसने क्या किया है? सेव किया है। आगे पढ़िएगा, हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ ईयर? अच्छा ये बात बताइएगा, ये क्या है? पर मंथ की बात कर रखी है? बिल्कुल क्या रखी है, तो मंथली इतना क्या है उनकी इनकम है, इतना खर्च कर रहे हैं। तो अगर इनकम भी है और खर्चा भी है तो बचत आ सकती है, यानी कि सेविंग आ सकती है माइनस करके। इनकम में से जो खर्च हो गया वो माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 5 गया 5, तो 14 में से 8 गया, कितना रहेगा? 6। 14 में से 8 गया, 6 बचेगा ना। अब ये तो क्या है? हमारा आंसर नहीं है, या है? ऑप्शन ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो आप। हाउ मच मनी डज ही सेव इन अ ईयर? एक ईयर में कितना सेव करेगा ये पूछा है। तो हमारा अभी आंसर किसका आया है बताइएगा बच्चों? अभी आंसर किसका आया है? मंथली का। तो क्या हमें मंथली में आंसर देना था? नहीं ना, तो हम किसमें आंसर देंगे? ईयर में। और ईयर करने के लिए
हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मंथली हमारी सेविंग आ गई, ईयर में करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये तो मंथली सेविंग है, मंथली सेविंग। ईयर में करना है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे किससे? 12 से। तो करेंगे 12 0 0 12 0 0 12 5 60 6 है 12 6 72 और 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। तो कितना आ जाएगा आंसर? 78,000। देखिएगा बच्चे, ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलेगा कि आप गलत करें, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूरा पढ़ के बिल्कुल सही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन 167 तक आ चुके हैं। तो जो बच्चा अभी तक रुका है उसके लिए सैल्यूट है, और देखते हैं कितने बच्चे आखिरी तक इसमें क्लास में रुकेंगे। क्योंकि बच्चा देखिए, बोरियत तो हर जगह आएगी जहाँ पे पढ़ाई होगी, ठीक है ना? लेकिन योद्धा वही है जो आखिरी तक टिके, ठीक है? देखते हैं कौन योद्धा है हमारे बैच का। ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से बता रखे 35, 45 और 40, इनका हमें क्या बताना है? एवरेज बताना है। बच्चे एवरेज बताने के लिए आप ये भी कर सकते थे 35 प्लस 45 प्लस 40 और डिवाइड बाय 3 करते, तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना? लेकिन हमने ये बोरिंग मेथड तो नहीं बताया आपको। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लगता है। हमने ये बताया 35 को आप ऐसे लिखिएगा 35 और 40 और 45, ये ही तीन का तो एवरेज बताना है। तो क्या हम मिडल वाले को एवरेज बात करते हैं? ये देखते थे इससे कितना कम है? 5 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो अगर प्लस माइनस करके एक्स्ट्रा चीज 0 बचती है तो बीच वाला एग्जैक्टली आंसर होता है, और इस केस में ऐसा हो भी रहा है, तो 40 हमारा एवरेज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, अभी हमने बताया था 90 डिग्री के इक्वल वाला क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल होता है बच्चे। तो राइट एंगल कहाँ पे है? पढ़िएगा बच्चों, राइट एंगल ए ऑप्शन कर देंगे इसको, ठीक। तो 169 तक आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 170, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखिएगा, ये सभी क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। तो यूनिट फ्रैक्शन में जिसमें जितना ज्यादा हो डिनोमिनेटर में, वो उतना कम हो जाता है। मान लीजिए एक पिज्जा है, 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एक पे क्या हुआ? ज्यादा ज्यादा है थोड़ा, ठीक है ना? हाफ हाफ आया। तो अगर 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो थोड़ा कम कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 1/4 थोड़ा और कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर एक ही चीज को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। या आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, या फिर आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी 0.50 और इसकी वैल्यू होगी 0.33, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.25, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.20। और तो आपसे क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.20। ये आपका आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए था 170 तक। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिएगा 171 क्वेश्चन को। क्या आपको पूरा नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि ये 2 ईयर है, और इसमें 5% पर एनम इंटरेस्ट है, और ₹500 है ये, और सिंपल इंटरेस्ट कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है क्या? SI = PRT/100। ये तो आपने रट लिया होगा बिल्कुल, PRT/100, ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं पराठा रोटी टी, ठीक है ना? 100 रुपए के लिए, ठीक है? ओके चलिए अब आगे देखिएगा। P कितना है? 500। प्रिंसिपल 500 है जो हमारे, जिसमें हमें इंटरेस्ट निकालना है, वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। रेट परसेंट कितना है? 5%। तो रेट कितना है? 5%। और टाइम कितना है? T मतलब टाइम, यानी कि 2 ईयर। अपोन में क्या करना है? 100 कर देना है। तो 0 से तो 0 कैंसिल, 5 5 से 25, 25 2 से 50, तो 50 आंसर कर देंगे ए ऑप्शन को। क्लियर है बच्चों? चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। 725 पैसे को रुपीस में करना है। आपको पता है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, यही तो पता है ना आपको। तो 1 पैसे इक्वल टू 1 पैसे में कितने रुपीस होंगे बताइएगा? 1 पैसे इक्वल टू 1/100। 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीस, ठीक है? अब आपको पैसे कितने गिवन है? 725। तो 725 पे कितने रुपीस होंगे? तो 725 को डिवाइड कर देना है 100 से। तो कितना आएगा? 2 0 है अकाउंट में, तो 2 के बाद पॉइंट आएगी इधर से यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आंसर? 7.25। क्लियर है सभी को? तो 7.25 पे क्लिक करेंगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए डी ऑप्शन। 172 तक आ चुके हैं हम। 173 देखिएगा बच्चे।
173 क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, पढ़ लीजिए इसको एक बार अच्छे से। चलिए शुरू करें। देखिएगा, एक स्कूल है जिसमें 45 स्टूडेंट है, सॉरी माय मिस्टेक, एक स्कूल है जिसमें 45 क्लासरूम है। कितने क्लासरूम है एक स्कूल में? 45 क्लासरूम है। अब हर एक क्लासरूम में 35 स्टूडेंट है। हर एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है? 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे स्कूल में? देखिएगा क्या करना है इसके लिए, जितने स्टूडेंट है एक क्लासरूम में उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम से। मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करने के लिए ये साइन लगाइएगा, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 4 से 20 और 2 22 और 5 3 से 15 कैरी 1 और 3 से 12 और 113। आपको पता है 45 का ट्रिपल 135 होता है, वैसे कैलकुलेशन देख लीजिए, 5 2 7 3 2 5 और 1 5 7 5 आपका आंसर। सो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां तक सभी को क्लियर हो चुके हैं कि एक क्लासरूम में 35 स्टूडेंट है और टोटल 45 क्लासरूम्स है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 1575 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें मिसिंग नंबर बताना है बच्चे। मिसिंग नंबर ये कौन है पता लगाइए इसका। चलिए कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के बाद किस में जाती है बच्चे? डिवाइड में। ये इस तरह से है ना सिचुएशन, और आपको बता रखा है मैंने मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल के बाद किस में जाती है बच्चा? डिवाइड में जाती है। डिवाइड में पहुंचा देंगे इसको, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज याद की थी एक बार, 25 का टेबल। अब मुझे 25 का टेबल इतना याद हुआ कि मैं हर जगह इसका यूज करने लगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कैसे किया, मैंने एक दिन लर्न किया था कि 25 4 100 होते हैं, तो 4 × 25 भी 100 होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल होगा। तो मैं ये कर लूंगा 4 3 12 4 25 100, क्लियर है। अच्छा बच्चा ये देखिएगा, ये 1500 था, 1500, तो ये 15 × 100 लिखा जा सकता है इसमें। एक बार दोबारा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हल्का सा मिस्टेक हुआ था, लिखा नहीं गया। क्वेश्चन मार्क × 12 इज इक्वल टू 1500। हालांकि आपको वहां पे भी करेक्ट करा सकता था, लेकिन क्यों इतना बिल्कुल डिटेल से ही समझना है ना हमें, तो ये किया है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आपसे? 15 × 100 डिवाइडेड बाय 12 लिख सकते हैं। अब 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा, 4 3 12 4 से 25। क्लास में बच्चे इसी तरह से बता देते हैं 4 × 2500, क्योंकि बहुत जगह यूज आता है ना इसका, इसलिए हमने ये याद ही कर लिया था। 5 3 से जाएगा 5 और 25 5 से कितना होता है? 125, आपको याद है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे, क्लियर। चलिए बच्चे अब नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है। लोड करके फिर तनाव आ चुका है ना। तनाव नहीं है बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल है 6000 और ये टाइम है कितना? 3 इयर्स, और टाइम 3 ईयर दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट इज 900, एसआई की वैल्यू दे दी 900। अब आपसे पूछा क्या गया है, ये तो मैंने लिख लिया है जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर रखा है, R = 100 × SI अपॉन में P × T, लेकिन जिस बच्चे को याद नहीं है वो क्या करेगा? SI = PRT/100, ये तो याद था ना, ठीक है, PRT/100। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिएगा, तो ये कितना रखना पड़ेगा? SI की वैल्यू 900 रख ली, इज इक्वल टू है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 6000, तो 6000 यहाँ पे रख लिया, इनटू में R की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा R = 2, ठीक है ना। तो R की वैल्यू को R लिखिएगा। T की वैल्यू कितनी है बच्चे? देखिएगा 3 साल दे रखी है, 3 इयर्स, डिवाइडेड बाय कितना करना है? 100। तो ये देखिएगा क्या हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं? वेरी गुड। ये 60 अपॉन में जाके डिवाइड में ही तो आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी एक, ठीक है ना, हो गई। अब क्या ये भी डिवाइड हो सकता है 3 से 30 टाइम्स, और 6 डिवाइड करेगा 30 में कितने टाइम? 6 5 में 30, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5%। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, उड़ा दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम थोड़ा सा रब करें इसको? चलिएगा बच्चे, यहाँ तक अगर आपका आंसर आ चुका है तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन करना है सर, ठीक है।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। एक बाइक है जो रन कर रही है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। हाउ मच टाइम इन मिनट्स, टाइम किसमें पूछ लिया आपसे, मिनट में पूछ लिया। विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, टाइम पूछा है आपसे, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, t मतलब चाय नहीं है, t मतलब टाइम है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है बच्चे, 80 किलोमीटर। ओके चलिए अब आगे देखिएगा, क्या स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है और डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, तो टाइम किस में आएगा, हावर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए था। स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमसे तो स्पीड पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको यूज कीजिएगा आपका आंसर आएगा। देखिएगा डिस्टेंस कितना है बच्चे, 80 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर जो अपॉन का हावर है वो ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 40 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आया है 2 हावर। लेकिन आपको जो आंसर चाहिएगा वो किस में चाहिए, मिनट्स में। एक हावर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60। किसी के यहाँ ज़्यादा तो नहीं होती ना, कमेंट करेंगे, हमारे यहाँ तो भैया 60 ही होती है 1 हावर में, तो 2 हावर में कितनी हो जाएगी, 2 × 60 दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो 120 मिनट्स, डी ऑप्शन टिक करेंगे। चलिए 176 तक हम पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 176 हो चुका है, तो 177 भी समझ के जाइएगा, इजी क्वेश्चन है। रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स का, किससे, नंबर ऑफ बॉयज। तो ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, निकाल देंगे 18:12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। गर्ल्स का बॉयज से रेशियो ही तो निकालना है, तो क्या करना है, 6 3 18 6 2 12, तो 3:2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा ये टिक करना है, जो चीज पहले कही गई है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स पहले आएगा, और नंबर ऑफ बॉयज बाद में का है रेशियो में, तो बॉयज बाद में आएगा, तो 3:2 आएगा, ना कि 2:3। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओड नंबर ऑफ साइड, ओड नंबर ऑफ साइड बतानी है। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4, हेक्सागन में 6, ट्रायंगल में 3 ओड नंबर है, टिक कर देंगे। रेक्टेंगल में कितनी होती है, 4, ठीक है, 4 6 4 ये सभी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ओड नंबर है, और ओड नंबर ऑफ साइड किसकी होंगी, ट्रायंगल की। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, रोहन के पास 50,000 रुपीज है और उसने एक टेलीविजन खरीद लिया, तो उसके पास कितना बचा है। अरे वाह, ये तो बच्चे ने भी कर रखा है क्वेश्चन, ट्राई तो किया है, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व कर दिया, आप देख के बता सकते हैं कितना होगा आंसर, इसने टिक भी कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसने सही टिक किया है या नहीं, कंफर्म तो करना पड़ेगा ना बच्चे। 50,000 माइनस 28,560, वैसे तो इसका ये वाला तो सही आ रखा है 0, और यहाँ से क्या करेंगे, 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे, तो कितना बचा 4। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21,440 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये बताइएगा क्लियर हुआ है क्या, सभी को क्लियर है बच्चे। चलिए ओके बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 180 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, मजाक में जो अभी तक रुका है देखते हैं कौन रुकता है लास्ट तक, और जो लास्ट तक रुकेगा वही हमारा असली चैंपियन होगा आज का। चलिए which of these was not a polygon, इसमें से कौन सा पॉलीगन नहीं है बच्चे। पॉलीगन की आपको कंडीशन बता रखी है, पॉलीगन की क्या कंडीशन है बच्चे, कि वो क्लोज होना चाहिए, पहली कंडीशन कि फिगर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो ट्रायंगल भी लाइन सेगमेंट का यूज करके बनता है, अभी आंसर नहीं है तभी आप आंसर समझ लीजिए। स्क्वायर भी किसका यूज करके बनता है, लाइन सेगमेंट का यूज करके बनता है। रेक्टेंगल भी, क्या सर्कल लाइन सेगमेंट का यूज करके बनता है, नहीं, ये लाइन सेगमेंट का यूज करके नहीं बनता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि ये पॉलीगन नहीं है। क्लियर। अब आगे देखिएगा, सक्सेसर का मतलब क्या है, कि एक ज्यादा करना है। मैं सक्सेसर प्रीडिसेसर हमने समझाया था, सक्सेसर एक ज्यादा होता है, प्रीडिसेसर एक कम होता है। तो इसमें 999 से एक ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 1000। आप +1 करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 181 तक आपका कंप्लीट हुआ है, तो 182 को भी देखिएगा, ये 82 नहीं है, 182 है, ये 183 है। तो देखिएगा एक पिज्जा है, ठीक है, कितने में चले, जेब में पानी आया है,
ठीक है ना। तो एक पिज्जा है जो 8 स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया हमने, चलिए कर देते हैं डिवाइड। अरे भैया ये डिवाइड करना भी कोई बात है क्या, ये तो चुटकियों में हो जाता है, ठीक है ना। चलो हो तो गया है। अब आप सिर्फ इसमें से 3 ही ईट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 3। तो चलिए ये वाला पोर्शन हम क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। तो बचा तो ये पोर्शन जो अनफिल्ड है। तो अब ये पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा डिड यू ईट, कितना पिज्जा आपने ईट किया है। तो ये शेडिंग वाले पार्ट तो बच्चों के होते हैं बिल्कुल। 3 पार्ट फिल्ड है और 8 टोटल है, तो इतना पिज्जा खत्म कर चुके हैं। तो 3/8 देखिएगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हल्का सा वैसे ही हुआ है, आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ से रब कर देंगे, कभी आप कहने लगे ये भी तो है टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 125 बुक्स हैं, किताबें हैं बुक्स है, मतलब तो एक है ना, रहेंगी तो बुक्स ही हो, हिंदी में कहिए इंग्लिश में। अब उनको पैक करना है इक्वली, हर एक बॉक्स में क्या करना है, इक्वली पैक करना है और 8 बॉक्सेस में करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी मैक्सिमम बुक्स विल बी इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी बुक होनी चाहिए। अगर 125 बुक्स को 8 बॉक्स में पैक कर दिया तो एक बॉक्स में कितनी बुक हो सकती है मैक्सिमम, डिवाइड करके पता चल जाएगा। 8 1 8 और रिमाइंडर 4 और 5 यहाँ पे कॉपी किया, 8 5 40। तो मैक्सिमम कितनी बुक हो सकती है, 15 बुक रखी जा सकती है। लेकिन जो ये 5 बचा है ये लेफ्ट ओवर रह जाएगी, यानी कि बॉक्स में नहीं आ पाई है उनमें, ठीक है। अगर इक्वली रखना था तब की कंडीशन है ये, हमें इक्वल रखना है। तो यानी कि 15 इस तरह से बुक रखेंगे तो ये आ जाएगी 8 बॉक्सेस में, ठीक है। और 5 बच जाएंगी, तो 5 लेफ्ट ओवर और 15 बुक्स इन ईच बॉक्स, तो ये ऑप्शन ठीक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 183 तक हो चुका है, 184 को भी डिस्कस करेंगे। अब बात आई है 184, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 999, टिक कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। तो अब इसमें क्या पूछा है, कितना पानी होल्ड करेगा। कितना पानी होल्ड करेगा उसके लिए क्या निकालेंगे बच्चे, उसकी वॉल्यूम निकालिए। जितना पानी कोई भी क्यूबोइडल कंटेनर होल्ड करता है उसके लिए निकलती है वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी ने लर्न किया है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इसमें क्या करना होगा, 6 3 18 18 2 36, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट का, ठीक है। तो ये लेंथ है 6, ये ब्रेथ है, वाइड का मतलब ब्रेथ और ये हाइट है। तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 18 18 2 36 क्यूबिक मीटर। क्योंकि वॉल्यूम है ना वो मीटर का क्यूब होती है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। और आंसर दिया आया है 36 मल्टीप्लाई करने पे। अगला देखिएगा 5 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है और कुछ नंबर भी दे रखे हैं, तो 5th नंबर आपसे पूछ लिया। चलिए यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर का एवरेज अगर 20 है तो सम कितना आ जाएगा। सम के लिए आपको फॉर्मूला बताया है, अगर 5 ऑब्जर्वेशन है उसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई एवरेज से कर दीजिए। कितना आंसर आया है, 100 आया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा कुछ 4 ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, इनका सम निकाल लीजिए। तो ये तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम है और 4 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आएगा वो देखिएगा। 22 और 18 कितना हो जाएगा, 40 होना चाहिए। 50 60 और 10 70 और 5 75, तो टोटल इन चारों का सम कितना हो जाएगा, 75। सॉरी बच्चे, देखिएगा चारों ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ चुका, 75। तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम 100 है और 4 ऑब्जर्वेशन का सम 75 है। तो अब 5th ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी, पांचों के सम में से 4 का सम घटा दीजिएगा, तो 100 में से 75 घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 देख लीजिए, जहां भी होगा टिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तो हम टिक करेंगे, आप OMR में फिल करिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 186 हो चुका है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर 25 आया है। 187 देखिएगा, 187 में कहा गया है आपसे क्या, 187 आ जाए भाई, किधर गए। चलिए एक फ्रूट सेलर है, वो बाय कर रहे हैं एप्पल्स को इतना रुपीज पर डोजन। डोजन का मतलब बताइएगा, दर्जन तो हिंदी वर्ड है, डोजन का मतलब है कि एक डोजन में 12 क्वांटिटी होती है। एक डोजन इज इक्वल टू कितनी क्वांटिटी बचे, 12 क्वांटिटी। अब
यहाँ पे किस चीज की बात की है, एप्पल्स की, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 एप्पल। 1 डजन एप्पल का मतलब है 12 एप्पल्स, ऐसा कर लीजिए। तो जो एक फ्रूट सेलर है बाय कर रहा है 12 एप्पल को 120 रुपीज में, ठीक है। तो 12 एप्पल को 120 रुपीज में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो एक एप्पल कितने में खरीदा उसने, 10 रुपए में, ओके। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। अब आगे देख लेते हैं, एंड सेल देम एट 15 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका 15, और कॉस्ट प्राइस कितना था 10 था, सेलिंग प्राइस 15 हो गया। तो अब ये पूछा है फायदा कितने का हुआ है, खरीदा 10 का, बेचा 15 का, 5 का फायदा, ठीक करेंगे 5 को, ठीक है। अब अगला देखिएगा, एक शॉपकीपर है जो 12% का डिस्काउंट दे रहा है 500 पे। तो अगर कोई चीज 500 की है उस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा, वो बेचा होगा 88% में। 100 में से 12 माइनस कर देंगे ना, तो 88% को ऐसे लिखा जाता है 88 बाई 100, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, और 8 5 40, 4 कैरी, 8 5 40 और 4 44, ये आंसर हमारा। 440 को जहां भी होगा ठीक करेंगे इस तरह से, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मंजिल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 186 किया था हमने, 187 देखते हैं, सॉरी 188 किया था हमने अभी लास्ट। तो 180, 188, 189 कहाँ है बच्चे, 189 यहाँ पे आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम सीरियल वाइज ही कर रहे हैं तो करेंगे सीरियल वाइज ही। 189 देखिएगा क्या कहा गया है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, आपका आंसर आ चुका होगा। फिर अगर पैटर्न नजर आ चुका तो 3 ज्यादा 3 ज्यादा 3 ज्यादा है, 8 से 11, 11 से 14, इस तरह से 3 ज्यादा करते रहेंगे। 2 में 3 ऐड किया 5, 5 पे 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, आंसर डी, डी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट एक्स एल, इसको हमें कन्वर्ट करना है दूसरे नंबर में, ठीक है ना। ये रोमन न्यूमरल है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। ये 10 है x का और ये 50 है। तो आपको ये बता रखा है कभी भी लेफ्ट में स्मॉलर नंबर हो जाए और राइट में ग्रेटर नंबर हो जाए तो ज्यादा वाले में से कम माइनस हो जाता है। तो 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। अगर कम नंबर आगे आ जाता है तो ऐड होता है, कम नंबर पहले आ जाता है तो माइनस होता है। तो यहाँ पे पहले आ रहा है ना कम नंबर, तो माइनस होगा। 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40, ए को टिक करेंगे। रोमन नंबर तो बच्चों ने अच्छे से पढ़े थे। 190 हो चुका है, 191 देखिएगा फिर 191 पढ़ लेंगे बच्चे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रूबिक क्यूब, साइड इतनी दे रखी है। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए का क्यूब यानी कि एट का क्यूब। अगर एट उसकी 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम के लिए यही तो फॉर्मूला है, 3 का क्यूब होता है बच्चे 27। टिक करेंगे सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो दे रखा है किसका, पेंसिल का इरेजर के साथ 4:1। अगर 4 पेंसिल है तो इरेजर 1 होगी, क्लियर। इफ देयर आर 20 पेंसिल, अगर 20 पेंसिल हो जाए तो कितनी इरेजर होगी, मान लीजिए x इरेजर होगी। अब ये पेंसिल का कंपैरिजन है इरेजर से, ये भी पेंसिल का कंपैरिजन है इरेजर से, ठीक है ना। अब इनको प्रोपोर्शन में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 20 1 20 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x मीन्स 4 into x 4x। तो ये 4 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 कितने टाइम में कैंसिल आउट करेगा इसको, 5 टाइम में। तो वैल्यू ऑफ x इज 5, तो 5 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। इसमें से पूछा है कि कंपोजिट नंबर कौन सा होगा बच्चे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चे, बताइएगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें क्या हो, 2 से ज्यादा क्या हो, बताइए बताइए, वेरी गुड। ऐसे नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर थे तो प्राइम थे, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 3 फैक्टर मिनिमम होने चाहिए, और 3 से ज्यादा कितनी भी हो जाए तो वो कंपोजिट होगा। क्या 13 कंपोजिट है, नहीं, प्राइम है। 17 भी प्राइम है, 18 क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो ज्यादा फैक्टर है ना, 2 तो यही हो गए 1 और 2, और फिर 3 भी हो जाएगा, फिर आगे भी चलते रहेंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। तो चलिए लिख ही देते हैं इसको, क्या लिखा है, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, इस तरह से। ये सभी इसके फैक्टर्स है तो ये कंपोजिट हो गया। 193 तक हो चुका है। तो 194 देखिएगा बच्चे, 194 क्या कह रहा है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बताने के लिए पहले नंबर प्राइम भी होना चाहिए। क्या ये प्राइम है, तो ये तो नहीं हो सकता,
क्या ये प्राइम है 4? नहीं हो सकता, ठीक है, इसको पेंडिंग में रखेंगे। लेकिन 15 टू 30, 30 टू 60 ये तो बन रहा है, लेकिन क्या ये 15 प्राइम था? नहीं था प्राइम, तो क्या ये देखिएगा 60 के इक्वल तो बन रहा है मल्टीप्लिकेशन में। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में 60 बन रहा है, प्राइम भी होना चाहिए वो। 15 कंपोजिट है क्योंकि इसके कई सारे फैक्टर हैं, 3, 5, 1 और 15, 3, 5, 1, 15, तो प्राइम तो नहीं है। अब क्या ये प्राइम नंबर है सभी? तो प्राइम तो नजर आ गए हैं। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन भी 60 है? 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, ये ऑप्शन टिक हो जाएगा। आप चाहे तो एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, इस तरह से 2 30 इस तरह से करके, ठीक है ना, 2 15 फिर 3 और फिर 5, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक टेलर है जो यूज कर रहे हैं इतना मीटर क्लोथ का, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, 2.50 लिख लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दिया? सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.50 आ जाएगा, 0.50, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 2.50 कंबाइन लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये तो किसके लिए है? शर्ट के लिए क्लोथ का यूज किया है। और 1.75 ये भी मीटर में चेंज कर लिया ना, तो 1.75 किस में यूज किया है? फॉर अ ट्राउजर के लिए यूज कर लिया है, ठीक है। टोटल लेंथ बतानी है, कितना यूज करेंगे वो सेंटीमीटर में। चलिए सेंटीमीटर में बाद में निकालेंगे, पहले इसको इसी में ही निकाल लीजिएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 7 5 कितना? 12, कैरी 1 3 और 1 4, तो 4.25 मीटर आया है। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से, तो 2 0 2 पॉइंट को गायब कर देंगे, तो 425 आंसर, डी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। क्लियर है बात? चलिएगा, बहुत नजदीक आ चुके हैं हम अपने आंसर्स के। जो लास्ट आंसर होगा हमारा 100 पे खत्म हो जाएगा बच्चे मैथ्स का पोर्शन। चलिए अभी कोई हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है ना, अभी 196 पे आ चुके हैं हम, देखिएगा। कैपेसिटी निकाली है बोतल की। बोतल की कैपेसिटी क्या किलोग्राम में होती है? नहीं, वेट होता है इसमें। तो मीटर में होती है? नहीं, इसमें लेंथ होती है। ग्राम में भी वेट ही होता है। तो वॉल्यूम किसमें? यानी वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होती है लीटर में। इतना इजी क्वेश्चन। अब अगला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 है, विड्थ इतनी है, तो एरिया पूछा है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू 8 into 5, 8 5 जा 40, तो 40 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चलिए 197 हो चुका है, तो 198 देखिएगा बच्चे, इसमें एलसीएम पूछा है। अच्छा, एलसीएम करने के लिए भी हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम का शॉर्ट तरीका देखते हैं क्या होता है। 40 और 50, 40 और 50, 50 नहीं 550, 550, तो क्या ये 10 से दोनों डिवाइड होंगे? अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो बड़े नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। प्राइम फैक्टर का यूज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बस एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 55 टाइम्स जाएगा। अब ये देखिएगा, क्या इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है? तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। एक बार 4 से, एक बार 55 से, तो इसका ओवरऑल एलसीएम कितना होगा? 10 into 4 into 55, तो कितना आ जाएगा? 55 4 का कितना हो जाएगा? 5 4 22, 5 4 20 और 2 22, इनटू में 10 है तो ये 0 यहां पे लगा दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब अगला देखिएगा, एक पर्सन कवर कर रहा है इतने किलोमीटर 3 आवर में, स्पीड पूछा है मीटर पर सेकंड में। देखिएगा अभी डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो स्पीड किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में। कोई बात नहीं, आप इतना ही निकालिएगा पहले। तो देखिएगा यहाँ पे करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 108, टाइम 3 आवर, तो 108 को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 108 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, 1 बचा, तो 3 6 8, तो 36 क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए अब आपको मैंने एक बहुत छोटा सा तरीका बता रखा है कि मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे इसको, 36 को। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से 2 टाइम जाता है, 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर, खत्म। ये आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताइएगा समझ आया सभी को? अगर सभी को समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये बताइएगा आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे हैं, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है वो भी बता दीजिएगा।
और सभी बच्चे ये भी बताइएगा जिस बच्चे ने पेपर दिया है आपका पेपर कैसा गया है और कितने मार्क्स आने की संभावनाएं हैं आपकी, ठीक है ना। चलिए बाकी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिएगा, एक मूवी है, मूवी तो सभी बच्चे देखते हैं आजकल, ठीक है ना, सभी के पास टाइम रहता है इतना कि पढ़ाई से अलावा हम मूवी भी देख लें, हम गेम भी खेल लें, ठीक है ना। चलिए एंटरटेनमेंट भी जरूरी है लाइफ में, लेकिन हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हमें गेमिंग को भी टाइम नहीं देना है, ठीक है ना, खाने का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई भी करनी है साथ में, ठीक है। तो ये देखिएगा, एक मूवी है जो स्टार्ट हुई है 6:10 PM पे, यानी कि 6 o'clock और 10 मिनट्स हो चुके थे उस टाइम, PM का टाइम है और 2 घंटे 20 मिनट की मूवी थी। तो अब इसमें अगर हम टाइम को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा मूवी कब समाप्त हुई हो। मूवी समाप्त हो गई है कितने बजे, 8:30 पे, तो मूवी समाप्त हो गई और यहीं पे हमारा सैंपल पेपर भी होता है खत्म, ठीक है ना। PM ध्यान रख लेना, क्योंकि PM का टाइम है तो 2 घंटे में PM ही तो चलेगा, 2 घंटे बाद में, ठीक है ना, तो PM में ही आएगा, ठीक है। 2 आवर्स आएगा, जब तक 12 से क्रॉस नहीं करता तब तक PM ही चलेगा, ठीक है ना। तो मूवी खत्म होने के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर भी समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 200 तक कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमने कहां से स्टार्ट किए थे बच्चे, बताइएगा। स्टार्ट किए थे हमने 151 से, तो टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस ये हो चुके हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं थे, बिल्कुल बेसिक लेवल पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।